Good morning, students. Students, today we will do hard words and glossary of chapter 2. Okay, friends forever. In last video, student, we have read about the one of boy त्रिशूल. ओके, हमने एक लड़के के बारे में स्टोरी पढ़ी थी जिसमें उसका नाम क्या था, त्रिशूल. नाउ स्टूडेंट, उस लड़के को त्रिशूल को क्या करना था, ही हैड टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, साइंस फेयर प्रोजेक्ट. जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट में उसका जो प्रोजेक्ट था उसको उस वीकेंड तक पूरा करना था. बट इसी बीच उसका फ्रेंड होता है, सुदेश होता है और फरीन होता है. वो भी उसको कुछ काम दे देते हैं. जैसे सुदेश ने उसको दिया, मतलब कि पार्क की सफाई करने जा रहे हैं तो तुम भी हमारी हेल्प करना. सुदेश ने उसको ये काम बताया और फरीन ने उसको कहा कि मेरे डॉग को तुम घुमाने ले जाना. ठीक है, ये दो काम उसने बताए, पर उसको खुद का साइंस प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना था. सो उसको अपने फ्रेंड्स के काम के लिए टाइम नहीं था. ठीक है, इस स्टोरी में इसी चीज़ के बारे में बताया गया कि कैसे वो उनको मना करता है, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो कभी हमारी बात का बुरा नहीं मानते, हमारी बात को समझते हैं. अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. ओके, सो इन दिस स्टोरी उसमें उसने किस तरह से अपने फ्रेंड को बताया, उसने किस तरह से उसको परेशानी थी, क्या था उसकी प्रॉब्लम, क्या थी, सारी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था. वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा बताया. तो आप ठीक है ना, उसको दोबारा से आप उसको देखना. ठीक है स्टूडेंट. और नाउ आई हैव टेकन some hard words from this chapter. Okay, so let's see first waked. इसको क्या बोलना है, waked. Okay, so इसको how to pronounce this word, waked. ओके, इसको वे बोलते हैं, वेक्ड हो गया. ठीक है, और वीकेंड मीन्स होता है जैसे संडे और सैटरडे और संडे का जो दिन होता है उसको वीकेंड बोलते हैं. ठीक है, मटेरियल मीन्स कोई भी जो सामान होता है किस चीज़ से रिलेटेड होता है. ठीक है, मटेरियल जैसे साइंस से रिलेटेड उसके पास मटेरियल था वो. और ये मतलब कि ये वजन के लिए काम लिया जाता है. वेक्ड मीन्स उसको भारी लगा उसको. ठीक है, और वीकेंड मीन्स जैसे संडे और जो सैटरडे का जो दिन होता है उसको वीकेंड बोलते हैं. मटेरियल मीन्स पता ही है आपको, येल्ड मीन्स चिल्लाना, शाउटेड. ओके, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट. हाउ टू स्पीक दिस, डिसअपॉइंट. फर्स्ट स्पीक डिसअपॉइंट. ओके, मतलब निराश करना. ठीक है, निराश होना, निराश करना. स्टेप्ड मतलब कि किसी चीज़ में पैर रखना, किसी चढ़ना. जैसे आपने क्लास में स्टेप रखा, घर में स्टेप रखा तो उसके अंदर जाना, इस तरह से. ठीक है, प्रोजेक्ट मीन्स कोई भी आपको साइंस प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, देन ओके इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट. गैस, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना. हाउ टू स्पीक दिस, गैस. ओके, हैवियर मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा हैवी फील होना. ठीक है, एग्रीड किसी चीज़ से सहमत होना. काउच मीन्स सोफा होता है. स्टेड मीन्स घूरना या देखना किसी की और एकटक देखना. ठीक है, और प्रोबेबली मीन्स होता है शायद. ओके, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना. नॉडेड, नॉडेड. ओके, नॉडेड मीन्स सर हिलाना, यस और नो में. ठीक है, ऑफर्ड मीन्स किस चीज़ को ऑफर करना, और स्माइल्ड मीन्स हंसना. ठीक है, हंसना मतलब. तो दीज आर हार्ड वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग. ओके स्टूडेंट, सो pronounce these words properly. Don't make any mistake while pronouncing this word, because waked, weekend, material, yelled, disappoint, stepped, project, gas, heavier, agreed, couch, stared, probably, understand. First speak understand. Okay, understand, nodded, offered, smiled. So these all hard words you have to write in your notebook. Now I am going to read this. After that we will do its glossary of this chapter. Okay student, you have to make new notebook student for reader. आपको रीडर के लिए नई नोटबुक बनानी है. ओके, देन राइट फर्स्ट चैप्टर. दिस इज फर्स्ट चैप्टर. ओके, this is your first chapter. So first you have to write its chapter, then chapter name also, then mention hard words. Okay, then write all hard words. नोटबुक में किस तरह से काम करना है ये आपको मैं बता रही हूँ. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इट्स वर्ड मीनिंग. इसको आप वर्ड मीनिंग लिखो या ग्लोसरी लिखो. ठीक है, glossary. Okay, in other word you can say word meaning.
Okay student, so you have to write this heading, then after that underline with color, then first backpack. Okay, its meaning is स्कूल बैग के लिए कहा गया, ये स्कूल बैग. ओके, स्कूल बैग, only you have to write this. Okay, then after that you have to leave one line. Okay, weighed him down. Okay, now a burden that made it. बेटा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को लिखना ही मस्ट है, ठीक है, सभी स्टूडेंट को ये लिखना है, क्योंकि आई नो कि मैनी स्टूडेंट डोंट हैव दिस बुक, सो आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है. Difficult for him to move fast. Okay student, here weighed him down means a burden that made it difficult, मतलब कि एक बर्डन होता है, एक वजन होता है जो made it difficult, डिफिकल्ट करता है for him, उसके लिए, to move fast, तेज़ी से चलने के लिए, मतलब वो डिफ़िकल्ट हो, जो बोझ होता है हमारे, जो बर्डन होता है वो हमें तेज़ चलने में हमारी, मतलब कि हमें डिफ़िकल्टी पैदा करता है, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट लीव वन लाइन, आपको वन लाइन लीव करनी है. देन येल्ड, इट मीन्स शाउटेड लाउडली, shouted loudly, LOUDLY. ओके, SHO, shouted loudly. ओके, तेजी से, मतलब कि बहुत तेज आवाज में चिल्लाना. देन लीव वन लाइन फॉर डिसअपॉइंट. डिसअपॉइंट, fail to satisfy someone's hopes. Okay, फेल टू सेटिस्फाई समवंस होप, मतलब किसी की आशा को फेल करना, मतलब डिसअपॉइंट मीन्स क्या होता है, किसी ने हमसे उम्मीद कर रखी है और हमने उसको मना करके किसी चीज़ को, उसकी आशा को फेल कर दिया हो, उसको डिसअपॉइंट नहीं करते, उसको बोलते हैं निराश नहीं करते अपन किसी को. तो फेल टू सेटिस्फाई समवंस होप, किसी की आशा को सेटिस्फाई नहीं करना. फ्लॉप्ड डाउन, sat down heavily, तेजी से, मतलब कि हैवीली बैठना नीचे, ठीक है. जैसे कई बार आप एकदम से किस चेयर पे बैठते हो, सोफा बैठते हो ना, बैठते हो इसलिए उसको बोलते हैं सैट डाउन हैवीली मीन्स फ्लॉप डाउन. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीरेज दिस. आई थिंक यू हैव रिटर्न. बेटा दीज ग्लोसरीज आर रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड है कि इस चैप्टर में इनका मीनिंग ये चीज़ निकल, मतलब कि जो मैं बता रही हूँ वही इसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है. डिसअपॉइंट, फेल टू सेटिस्फाई समवंस होप, और फ्लॉप डाउन मीन्स सेट डाउन हैवीली. साउंड्स
Sounds like means it seems. It seems that, मतलब ऐसा लगता है, ठीक है। Then stomach turned, इसको स्टमक बोलते हैं, ठीक है। स्टमच, कई बच्चे इसको स्टमच बोलते हैं, बट स्टमच नहीं होता, ये स्टमक होता है। स्टमक टर्न्ड, स्टमक टर्न्ड मीन्स फेल्ट नर्वस, फेल्ट नर्वस, ओके। फेल्ट नर्वस मतलब कि दुखी फील करना, नर्वस फील करना, ओके। गेट मैड, गेट मैड मीन्स एंग्री। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एंग्री, ठीक है। वैसे इसका गेट मैड का मतलब पागल होना भी होता है, बट यहाँ इसका मतलब जो है वो एंग्री होना, ठीक है। नॉडेड, lowered and raised head, slightly and briefly, okay student। nodded means जैसे मूव योर हेड इन यस और नो, अपने जो सर को अपने यस और नो में हिलाना, ठीक है। तो नोडेड, लोवर्ड एंड रेज्ड मतलब कि नीचे करना और ऊपर करना हेड को, स्लाइटली धीरे से, एंड ब्रीफली और शॉर्टली मतलब कि, ठीक है, ब्रीफली, ओके स्टूडेंट। You have to write this in good handwriting or glossary in new notebook, okay। Then couch, couch means क्या होता है, सोफा, okay। These are extra। stopped, ये बस रोकने के लिए कहा था ना, pulled up means stopped, रोकना। hung up means क्या होता है, put the telephone डाउन, ओके। हंगअप मीन्स क्या होता है, टेलीफोन को नीचे रखा, मतलब कि इस यहाँ पे जो मीनिंग है, हैंगअप मीन्स क्या होता है, फ़ोन को नीचे रखना। जब हम किससे बात करके फ़ोन को रख देते हैं ना, तो उसको हैंगअप बोलते हैं, ठीक है। हैंगअप, तो यहाँ पे इसकी ये सेकंड जो भी है, मतलब कि सेकंड फॉर्म है, तो हंगअप मीन्स पुट द टेलीफोन डाउन, नीचे रखना फ़ोन को, ओके। पुल्ड अप मीन्स स्टॉप्ड, काउच मीन्स सोफा, नॉडेड मीन्स लोवर्ड, एंड रेज्ड हेड स्लाइटली एंड ब्रीफली, ठीक है। लोवर्ड मीन्स नीचे और ऊपर करना हेड को, स्लाइटली मीन्स धीरे से, एंड ब्रीफली, ओके। एंड गेट मैड मीन्स यहाँ जो इसका मीनिंग है, दैट इज एंग्री, वो इसका एंग्री है ना, वो एंग्री है। और स्टमक टर्न्ड मीन्स फेल्ट नर्वस, मतलब कि नर्वस फील करना, ओके, उसे नर्वस फील किया। देन साउंड्स लाइक मीन्स इट सीम्स दैट, ये ऐसा दिखता है, मतलब ये ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, these all glossary you have to do in your new notebook, and writing should be neat and clean, okay, and start learning them also, student, okay student। Now in next video, in next lecture, we will do its question answer of this chapter,
Okay, thank you and have a nice day, student. Till then, keep practicing and keep learning.